नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल करेंगे तभी ये समझ में आएगी कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये थोड़ा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह नहीं है सिंपल ऑपरेटर, ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग ऑपरेटर ही है। इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को इसका एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि क्या है और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो पहले देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह का होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक को बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और एक को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। एक को क्या बोलेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट, एक को बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को डिनोट करते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर से, 2 टाइम्स प्लस साइन, ठीक है, प्लस ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट को मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे लिखेंगे। अगर कोई वेरिएबल है तो ऐसे लिखेंगे x प्लस प्लस, ये है पोस्ट। अब प्री में पहले आएगा, प्री में क्या आएगा? पहले। प्री मींस पहले, तो ये ऑपरेटर पहले रहेगी और ये ऑपरेटर क्या रहेगी? बाद में रहेगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, तो समझ में आ जाएगी। लेट से मैं लेता हूं 3 वेरिएबल्स ले रहा हूं, x, y और z, ठीक है। अब इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब कि कैसे मैं इसे रन करके दिखाऊंगा, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और z इक्वल्स टू x प्लस प्लस, देखिए बस ये 3 लाइन का स्टेटमेंट है। इसको समझना है कि क्या है पोस्ट और प्री। पोस्ट प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू बढ़ा देना है, प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू बढ़ा देना है, यानी कि अगर x बराबर 5 है तो 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 है और x प्लस प्लस लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, एक तो प्री वाला और दूसरा क्या है? पोस्ट वाला। प्री और पोस्ट का मतलब समझते हैं। यह है पोस्ट। पोस्ट का मतलब पहले ऑपरेशन होगा उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। क्या? पहले ऑपरेशन होगा उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी। और प्री का मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी उसके बाद ऑपरेशन होगा। पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी उसके बाद ऑपरेशन होगा। अब क्या ऑपरेशन होगा इस एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। यहां पर तो इसको समझने के लिए यहां पर 3 वेरिएबल दिया हो तो 3 वेरिएबल यहां लिख रहे हैं, x, y, z। ये ट्रायल रन कर रहे हैं। ट्रायल रन करने मतलब ये प्रोग्राम में हम लोगों को दिखता नहीं है, इसको हम साइड में कर रहे हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल यहां दिया हुआ, 3 वेरिएबल स्टेप वाइज करेंगे क्योंकि प्रोग्राम स्टेप वाइज रन करती है। x का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। यहां आते हैं, ये कौन सा है? प्री है, पहले है प्री। प्री का मतलब पहले वैल्यू बढ़ा देना है, तो x का वैल्यू जो भी करेंट वैल्यू है अभी मेमोरी में 1 बढ़ जाएगी, तो x 3 से कितना हो जाएगा? ये 4। उसके बाद ऑपरेशन होगा। क्या ऑपरेशन है? इधर का वैल्यू इसमें स्टोर कर देना है, इधर का वैल्यू इसमें स्टोर कर देना है। तो इधर अब कितना हो गया? 4। ये 4 इसमें स्टोर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर आते हैं, तो x का करंट वैल्यू कितना है? 4। अभी करंट वैल्यू ही लेते जाना है जो हो गया, क्योंकि एक ही प्रोग्राम का रन कर रहे हैं सीक्वेंस। कितना है? 4। तो 4, तो ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले ऑपरेशन हो जाएगी। तो इधर कितना वैल्यू है? 4। ये 4 इसमें स्टोर हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अभी 4 हो गया, अब ये वाला वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। पहले ऑपरेशन हो गया ना, इधर का वैल्यू इधर आ गया ना, ठीक है। अब एक वैल्यू इसका बढ़ जाएगा, तो कितना था? 4। तो x का वैल्यू 1 बढ़ के कितना हो जाएगी? 5। बात समझ में आ गई? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, किसके लिए? पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के लिए। ठीक, हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो दूसरा है वो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट बिल्कुल इंक्रीमेंट के तरह ही है, इसमें भी 2 होता है और इसको डिनोट करते हैं माइनस माइनस से, इसको डिनोट करते हैं प्लस प्लस से, और इसको डिनोट करते हैं किससे? माइनस माइनस से। तो मैंने माइनस माइनस से यहां पर डिनोट कर दिया। इसमें भी 2 है, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट 2 हो गया। इसको डिनोट करते हैं x माइनस माइनस से, और इसको डिनोट करते हैं माइनस माइनस x से, ठीक है। इसका भी मतलब वही है, उसमें 1 बढ़ता है, इसमें 1 घटेगा, यानी कि ये ऑपरेशन जहां भी किया जाएगा जो करंट वैल्यू है वो उसमें से 1 घट जाएगा। लेकिन ये
ऑपरेशन से पहले नहीं घटाएगा, पहले ऑपरेशन करेगा। पोस्ट है, पोस्ट मतलब बाद में, पहले ऑपरेशन करेगा उसके बाद घटाएगा, और प्री मतलब पहले घटाएगा फिर बाद में ऑपरेशन करेगा। तो बिल्कुल इसी एग्जांपल को हम लोग यहां पर इसके लिए देखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग लेंगे प्री के लिए, ठीक है, एक्स, और डिक्रीमेंट के लिए एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल्स टू 3, लेट से वाई इक्वल्स टू लिखते हैं एक्स माइनस माइनस, मैंने लिखा, और जेड इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस माइनस एक्स, ठीक है, जेड इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स, ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो इसको हम लोग ट्रायल रन करके देखते हैं। तो यहां पर 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। कितना वेरिएबल है? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है। ओके, अब एक एक करके आते हैं स्टेप वाइज, एक स्टेप वाइज ही ये रन करता है। एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 3। अब यहां आते हैं, ये क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट, क्योंकि माइनस माइनस एक्स के बाद है, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये क्या होगा? बाद में डिक्रीमेंट करेगा, पहले एक्स का जो वैल्यू है इसमें आ जाएगा। तो एक्स का करंट वैल्यू क्या है? 3, तो वाई में 3 आ जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहां आते हैं, ये प्री डिक्रीमेंट है, यानी करंट वैल्यू जो है उसको पहले एक घटा दीजिए। तो 2 को 1 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगी, 1 घट गया। अब जो वैल्यू है इसको रख देना इधर। तो अब कितना है? 1, तो 1 इसमें आ जाएगा। जेड का वैल्यू कितना? 1। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं जो थोड़ा सा मिसलेनियस होगा, मतलब कि दोनों को मिलाकर होगा, उससे आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या एग्जांपल है? एग्जांपल बहुत ही आसान सा, और इस बार मैं पूरा एग्जांपल लिख रहा हूं, मतलब पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h मेन। इस बार मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं, वो सिर्फ पार्ट का प्रोग्राम होता था, इस बार मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं, ठीक है। 3 वेरिएबल मैं ले रहा हूं, इंट एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू लिया हूं 3, या कुछ और दूसरा लेता हूं, एक्स का वैल्यू लिया हूं 7, वाई इक्वल्स टू लिखा हूं माइनस माइनस एक्स, जेड इक्वल्स टू लिखा हूं एक्स प्लस प्लस और माइनस माइनस वाई। देखिए, ठीक है, मैं ऐसे करके लिखा हूं, ठीक है, एकदम छोटा सा। और प्रिंट मैं यहां वैल्यू प्रिंट करूंगा, x इक्वल्स टू मॉड डी। x के जगह किसको प्रिंट करेगा? मॉड डी। यहां मैं कॉमा दिया, y इक्वल्स टू मॉड डी, यहां कॉमा दिया, और z इक्वल्स टू मॉड डी, ठीक है। और यहां मैं स्लैश n दे देता हूं। अब इस मॉड डी के जगह किसका वैल्यू प्रिंट करना है? x का, तो मैं यहां लिखूंगा x। इस मॉड डी के जगह किसका वैल्यू प्रिंट करना है? y का, तो मैं यहां लिखूंगा y। इस मॉड डी का वैल्यू, इस मॉड डी के जगह किसका वैल्यू प्रिंट करना है? जेड का, क्योंकि यहां क्या है? जेड है, तो जेड, ठीक है। इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूं, इसको बड़ा एक्स भी मैं लिख सकता हूं, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल जेड भी मैं लिख सकता हूं। लेकिन ये वाला वेरिएबल, ये वाली वही होनी चाहिए जैसे इधर लिखा हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू यहां प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू यहां प्रिंट होगी, और इसकी वैल्यू यहां प्रिंट होगी। और ये सीक्वेंस में होता है, यहां जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है वैसा ही सीक्वेंस में पहला मॉड डी, दूसरा मॉड डी, तीसरा मॉड डी। अगर मैं जेड को यहां कर दूं और एक्स को यहां कर दूं, तो यहां एक्स बराबर प्रिंट कर देगा जेड का वैल्यू। जैसे अगर मैं यहां कर देता हूं जेड और यहां कर देता हूं एक्स, तो ये पहला जेड, इस कॉमा के बाद पहले क्या मिला? जेड। तो यहां जेड का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। एक्स लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां प्रिंट हो जाएगा जेड का, क्योंकि ये सीक्वेंस मैटर करता है कि मॉड डी किस सीक्वेंस में है, उसके साथ मैच करना चाहिए। ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूं, और उसके बाद रिटर्न 0। ये प्रोग्राम आप लोग अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे रन करके देख सकते हैं। सी कंपाइलर में कोई भी कंपाइलर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रन कर जाएगी, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो कैसे आउटपुट आएगा तो देखते हैं। तो इसको हम ट्रायल रन करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल रन कर रहे हैं, तो क्या है ट्रायल रन में कैसे करेंगे? एकदम स्टेप वाइज करेंगे। पहले यहां आते हैं, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये ट्रायल रन है, ठीक है। अब यहां आते हैं, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गई, एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक है। यहां आते हैं, ये कौन सा है? प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले घटा दीजिए, किसका वैल्यू? एक्स का। तो एक्स का वैल्यू यहां घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6। अब जो हो गया वैल्यू यहां पुट कर देना है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। और जो करंट वैल्यू होता जा रहा है वही अब आगे पुट करेंगे, ठीक है। अब यहां आते हैं, ठीक है, इस जगह आते हैं। तो ये कौन सा है? पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, तो अभी जो वैल्यू है 6 वो यहां लिख देना है।
जो यहां वैल्यू है वो यहां लिख देना, मतलब इस जगह का टोटल वैल्यू क्या है 6 है, क्योंकि ये बाद में बढ़ने वाली, अभी नहीं, ये पोस्ट है। यहां ये कौन सा है प्री, पहले इसको घटा दीजिए, कितना हुआ 5, वो 5 यहां लिख देना है। तो ये ऑपरेशन हो चुका है, ये ऑपरेशन अभी पेंडिंग में, इसको बाद में करना है। अब ये हो गया, अब इसको ऐड कर देना है। तो 6 5 कितना 11, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, ये 11 हो गया, 11 हो गई। अब यहां आते हैं, ये वाला तो पहले ही हो चुका था, ये वाला भी नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि पोस्ट है, पहले सारा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद अब इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू x प्लस प्लस था, उस समय करंट वैल्यू क्या था 6, तो 6 से इसका वैल्यू 1 बढ़ जाएगा 7 हो गया। अब यहां आ जाएंगे, मेरा बात समझ में, अब ये पूरा लाइन कंप्लीट हुआ। क्या क्या हुआ, पहले इसका वैल्यू जो 6 था यहां लिखे, उसके बाद ये जो 6 था पहले घटा, उसके बाद 5 आया, तो ये ऑपरेशन तो हो गया, अब इसको बाद में करने का जरूरत नहीं है। 5 और 6 11 होता है, इसमें जेड में आ गया। ये ऑपरेशन पेंडिंग में था, अब ये मतलब जो प्लस इंक्रीमेंट था ये पेंडिंग में था, अब यहां बढ़ जाएगा, तो 6 से इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब इसको जब आउटपुट लिखेंगे यहां, तो मेरे मॉनिटर पर क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट मेरे मॉनिटर पर क्या आएगा, मेरे मॉनिटर पर आउटपुट आएगा ऐसे x इक्वल्स टू, x और इक्वल्स टू का साइन, मॉड डी के जगह ये x कितना है 7, फिर यहां क्या है कॉमा, तो कॉमा आएगा, y है तो y आएगी, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन आएगा, मॉड डी की जगह क्या आएगा y का वैल्यू कितना है 5, तो 5 आएगा, फिर यहां कॉमा है तो कॉमा आएगी, फिर यहां क्या है z, तो z आएगी, z इक्वल्स टू होगा, इक्वल टू का साइन है मॉड डी की जगह क्या प्रिंट होगा z कितना है 11 आ गई। मेरी बात समझ में आ गई, ये आउटपुट कैसे हुआ। तो बिल्कुल ये सिंपल सा प्रोग्राम था, इसको डेफिनेटली आप लोग ट्रायल रन करके देखिएगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।